वीर स्तुति के अंतर्गत हमारी व्याख्या 24 गाथाओं तक हो चुकी है। 25वीं गाथा पर हम कुछ चिंतन करेंगे। पूढ़ो वमे धोणै विगयगे न सानिहिं को वैयासुपन्ने तरियुं समुद्धं च महाभवोगम् अभयं करे वीरानंत चको अभयं करे वीरानंत चको। वासनाओं से रहित भूतुल्य सर्वाधार थे, कर्म रजनाशक अमल संतोष के भंडार थे। सर्वदा उपयोग युत भव सिंधु भीषण तेर कर, वीर भयंकर अमित ज्ञानी होए जग क्षेम कर। वीर भयंकर अमित ज्ञानी होए जग क्षेम कर। आचार्य सुधर्मा अब जब गाथाओं का समापन है, अंतिम चरण में स्तुति चल रही है, तो वो सोचते हैं कि प्रभु को मैं ज्यादा से ज्यादा उपमाओं से उपमित करूं, प्रभु के गुणों की अधिक से अधिक व्याख्या करूं। अब तक तो वे एक चरण में, एक पद में एक ही गुण का उल्लेख करते थे, लेकिन अब चूंकि गाथाएं केवल 4 रह गई हैं, तो इन 4-5 गाथाओं में वो अपने उस भावों को अधिक से अधिक रूप में प्रकट करना चाहते हैं, बताना चाहते हैं कि कहीं ये बात छूट ना जाए, कहीं ये छूट ना जाए, कहीं ये ना रह जाए। ये उनका अपने आराध्य के प्रति, अपने गुरु के प्रति ऐसा अद्भुत भाव कि मेरे प्रभु के गुण कुछ छूटे ना, रह न जाए। वैसे तो यथार्थ में जितने गुण यहाँ बताए हैं, इनसे तो कई गुना गुण परमात्मा में और भी थे। वे अनंत गुणों के भंडार थे। लेकिन जहां शब्दों का सहारा लिया आचार्य ने, तो सोचा कि चलो शब्दों के माध्यम से जितना प्रकट कर सकूं उतना तो मैं प्रकट कर ही दूं, उतना तो मैं बता ही दूं। और इसलिए इस एक पंक्ति में पूढ़ो वमे धूनई विगय गेहि 3 गुणों को परिभाषित कर दिया, 3 गुणों की व्याख्या कर दी। पूढ़ो वमे धूनई विगय गेहि, पूढ़ो वमे यानी पृथ्वी के समान, पृथ्वी की तरह, भूमि की तरह, धरती की तरह मेरे महावीर थे। मेरे महावीर धरती के समान थे। ये जो पृथ्वी है, धरती है, इस धरती पर कोई चलता है, कोई बैठता है, कोई खोदता है, कोई क्या करता है, कोई क्या करता है, लेकिन हर चीज को ये पृथ्वी समता से सहती है, समभाव से ग्रहण करती है। चाहे कोई कूदे, चाहे कोई मारे, चाहे कोई उछले, जो मर्जी करे, लेकिन पृथ्वी कभी किसी का प्रतिकार नहीं करती। वैसे ही परमात्मा महावीर अपने पूरे जीवन में कभी किसी का उन्होंने प्रतिकार नहीं किया। जिसने भी जो भी किया उसे उन्होंने सहन ही किया, उसे सहते ही गए, उसे सहन करते ही गए, समता से झेलते ही गए, कभी भी विषमता में नहीं आए। चाहे वो छोटे से छोटा जीव रहा हो और चाहे वो बड़े से बड़ा
जीव रहा हूं। चींटी ने भी परमात्मा को उपसर्ग दिया, चींटियों ने भी परमात्मा का खून चूसा और देवताओं ने भी परमात्मा पर कहर बरपाया, लेकिन ना चींटी पर रोष किया और ना देवताओं पर रुष्ट हुए। दोनों पर एक सा भाव रहा। आचार्य हेमचंद्र ने बड़ी सुंदर एक उपमा दी कि है परमात्मा, आपके चरणों में एक साथ दो घटनाएं घटी। एक तरफ जहरीला नाग आपके चरणों में दंश मार रहा है, आपको पीड़ित कर रहा है, आपको उपसर्ग दे रहा है, और ठीक उसी पल दूसरी ओर इंद्र आपकी स्तुति कर रहा है, इंद्र आपकी महिमा का बखान कर रहा है, इंद्र आपकी सेवा में तत्पर होने को तैयार है। एक और उपसर्ग है और दूसरी ओर स्तुति है, संगान है, प्रशंसा है। तो परमात्मा कितना अद्भुत आपके अंदर का समता भाव है कि दोनों के प्रति आपके मन में एक सा ही भाव है, ना इधर राग है और ना इधर द्वेष है। धन्य है प्रभु आपकी समता। इंद्र के प्रति भी समता है और विषधर के प्रति भी समता है। पन्नगेच सुरेंद्रेच, चाहे वो कष्ट देने वाला है, चाहे वो प्रशंसा करने वाला है, दोनों के प्रति आपके मन में समता है, समता है, समता है। अद्भुत है प्रभु। हे प्रभु, आपकी वह समता मुझ में भी आए, मेरे में भी आए। चाहे सम्मान पाओ, चाहे अपमान पाओ, चाहे सम्मान पाओ, चाहे अपमान पाओ, सच्ची समता में मेरा स्थान चाहिए भगवन, सच्ची समता में मेरा स्थान चाहिए भगवन। मुझको तो सच्चा ज्ञान चाहिए भगवन, मुझको तो सच्चा ज्ञान, सदा शुभ ध्यान चाहिए, परम कल्याण चाहिए, सदा शुभ ज्ञान चाहिए, परम कल्याण चाहिए भगवन। मुझको तो सच्चा ज्ञान चाहिए भगवन, मुझको तो सच्चा ज्ञान। चाहे सम्मान पाऊं, चाहे अपमान पाऊं, सच्ची समता में मेरा स्थान चाहिए। मुझ में समता आए, आपकी तरह समता मुझ में आए। सब कुछ सहना, मत कुछ कहना, पीते जाना, जीते जाना। सब कुछ सहना, सब कुछ सहना, मत कुछ कहना, पीते जाना, जीते जाना। इस सूत्र को याद रखो, अपने मन में बसा लो। याद रखो, जो सहना जानता है वो कहना भी जानता है, लेकिन नहीं, कहना नहीं बल्कि सहना। सब कुछ सहना, मत कुछ कहना, पीते जाना, जीते जाना। अंबर यदि पत्थर बरसाए, अंबर यदि पत्थर बरसाए, अवनि दाह दारुण उपजाए, अनिल प्रलय के साज सजाए, भूधर अचल सचल हो जाए, तो भी मत देना उल्हाना। सब कुछ सहना, मत कुछ कहना, जीते जाना, पीते जाना। याद रखिए, मरने के लिए तो एक बार जहर पीना काफी है। मरने के लिए केवल एक बार जहर काफी होता है, लेकिन जीने के लिए हर बार जहर पीना पड़ता है। और जो जहर पीता है वही महादेव कहलाता है। शिव शंकर सभी देवता अमृत पीने के लिए तो आगे आ गए, लेकिन जहर पीने के लिए कोई तैयार न था।
सब देवता पीछे हट गए, दानव पीछे हट गए और जहर पीने के लिए उस समय आगे आए शिव शंकर, भोलेनाथ, महादेव आगे आए। इसीलिए तो सभी केवल देवता कहलाते हैं, लेकिन शिव, क्योंकि उन्होंने जहर पिया, तो जहर को पीने वाला महादेव कहलाता है। तो घर परिवार के अंदर, समाज के अंदर स्थितियां आती हैं, परिस्थितियां आती हैं, उन कड़वे घुटों को जो पी जाता है वही तो शिव शंकर कहलाता है, महादेव कहलाता है, महान कहलाता है। और इतिहास के जिन जिन महापुरुषों को हम याद करते हैं, चाहे वो राम है, चाहे वो कृष्ण है, चाहे वो महावीर है, चाहे वो कोई और महापुरुष है, जीसस है, क्राइस्ट है, मोहम्मद पैगंबर है, नानक है, कबीर है, रैदास है, तुलसी है, इन सभी महापुरुषों की यदि महापुरुषता किसी बात में झलकी है तो वो है उनकी समता, उनकी सहनशीलता, उनकी क्षमा। उनकी क्षमा की वजह से ही तो वे महापुरुष कहलाए। एक गुण जो सभी महापुरुषों में कॉमन है, सब महापुरुषों में एक सा है, और वो है उनकी समता, सहनशीलता। जीसस ने भी अपने को सूली पर टांगने वालों से कहा था, परमात्मा से, कि है परमात्मा, इनका कोई दोष नहीं है, ये अज्ञानी है, इन्हें आप माफ करना, क्षमा करना। तभी तो जीसस को मानने वाले लोग हैं। महापुरुषों की जीवन की ये महिमा है। तो सब कुछ सहना, मत कुछ कहना, जीते जाना, पीते जाना। अपनापन अपना न रह जाए जब, अपनापन अपना न रह जाए जब, द्वेष दुनिया का गहे जब, देख देख कर ये ढब, तुम मत इस बैया में बहना, सब कुछ सहना, मत कुछ कहना, जीते जाना, पीते जाना, जीते जाना, पीते जाना। चंदूलाल बहुत समय से याद नहीं आ रहा था, है ना। बहुत कईयों ने कहा महाराज चंदूलाल आजकल कहाँ चला गया, चंदूलाल आ नहीं रहा है। तो लो जी ले आते चंदूलाल जी को। तो चंदूलाल एक दिन ट्रेन में बैठा था और एक महात्मा जी बैठे थे। अब बेचारे महात्मा जी बैठे हुए हैं, चंदूलाल को मस्करी सूझी, उसे मखौल सूझा। वो सोचा कि महात्मा जी को कैसे छेड़ूं, कैसे उत्तेजित करूं, कैसे इन्हें गुस्से में लाऊं। जो गुस्से में नहीं आए हैं, इतनी देर से मैं देख रहा हूं बड़े शांत बैठे हैं। कुछ लोग होते हैं जो शांत बैठते नहीं और शांत बैठने कई बार आते हैं हमारे पास पति पत्नी। पति कहता महाराज मेरी पत्नी को समझाओ, ये कहती मैं गुस्सा करता हूँ, ये छेड़ती क्यों जो मैं गुस्सा करूँ, है ना। इसे कहो कि ये मुझे छेड़ा ना करे, ये छेड़ती और मुझे रहा नहीं जाता और फिर मैं गुस्सा कर लेता हूँ। तो दोनों पक्षों की बात है। कुछ लोग होते हैं जो शांत को क्रोधी बना देते हैं, कुछ होते हैं जो क्रोधी को, भगवान ने कहा पहली वाणी में, पहले उत्तरायण के पहले अध्ययन में ये सारा प्रसंग आता है। तो चंदूलाल भी इसी स्वभाव का था, जो शांत को क्रोधी बनाने वाला। तो उत्सुक था कि कभी तो ये गुस्सा करे, कभी तो ये कुछ बोले। लाख कोशिश करी, लेकिन महात्मा ने एक क्षण के लिए भी क्रोध नहीं किया, आवेशित नहीं हुए, गुस्से में नहीं आए। तो अंततः एक महात्मा जी ने पूछा चंदूलाल से कि भाई टाइम क्या हुआ है, टाइम क्या हुआ, समय क्या हुआ। चंदूलाल अपनी जगह से उठा, डंडा उठाया, डंडा जो था वो उठाया और महात्मा जी के पीठ पर दे मारा। एक डंडा दे मारा और कहा महाराज 1 बजा है। महात्मा जी तो खुश हो गए, प्रसन्नचित हो गए, नाचने लगे, वो नृत्य करने लग गए। चंदूलाल कहता महाराज पागल तो नहीं हो गए, पगला तो नहीं गए? अरे मैंने आपको डंडा मारा और आप खुश हो रहे हो, नाच कर रहे हो, नृत्य कर रहे हो। चंदूलाल से वो महात्मा कहते हैं, और भी जो लोग बैठे थे वो भी हैरान थे। उन्होंने कहा महात्मा जी कमाल है, इसने आपको डंडा मारा, कहा तो आपको इस पर क्रोध करना चाहिए, इसको श्राप देना चाहिए, और आप खुश हो रहे हो, प्रसन्न हो रहे हो, नाच रहे हो। महात्मा ने कहा अरे भोलियो, मैं इस बात से नाच रहा हूं, इस बात से खुश हो रहा हूं कि भगवान ने ये मुझे सन्मति दी, सद्बुद्धि दी कि मैंने 1 घंटे पहले नहीं पूछा इससे, है ना।
इतना अच्छा हुआ, गनीमत है परमात्मा। हे परमात्मा तेरा शुक्र है कि मैंने अब पूछा, 1 घंटे पहले नहीं पूछा। हा? तो ये है समता का सूत्र कि स्थिति कैसी भी क्यों ना हो, उसमें अपने आप को शांत रखना, सम रखना। धुनई विगय गेही, धुनई यानी धो दिया। किसको धोया उन्होंने? कर्मों को। कर्मों की मेल को परमात्मा ने अपनी आत्मा से धो दिया, हटा दिया। विगय गेही, वे अगृद्ध थे, अगृद्ध, अनासक्त, उन्हें किसी के प्रति कोई आसक्ति नहीं थी। इस तरीके से 3 गुण एक चरण में आचार्य ने परिभाषित कर दिए। सन्निहिम न सन्निहिम कोवई आसुपन्ने, वे आशु प्रज्ञ थे। न सन्निहिम, उनके पास किसी चीज का संग्रह नहीं था, वो संग्रह नहीं रखते थे। और हम देखते हैं परमात्मा का जो स्वरूप है, नग्न है, दिगंबर है, उनके पास पात्र तक नहीं है, वो कर पात्री थे। जहां जाते थे अपने हाथों में ही आहार ग्रहण करते थे, जो आज हमें दिगंबर संतों में दिखाई देती है। ये प्रक्रिया, ये स्वरूप दिखाई देता है। लेकिन महावीर के असंग्रह में और इनके संग्रह में बड़ा फर्क है ना। महावीर तो सचमुच में असंग्रही थे, तिनका तक उनके पास नहीं था। यहां तक यदि तिनका भी उठाना हो तो वो अनुमति लेते थे, आज्ञा लेते थे। और अपने शिष्यों को, हम संतों को परमात्मा ने यही आदेश दिया कि ऐ संत, तुमने बिना आज्ञा से एक तिनका भी नहीं उठाना। इसलिए तो संतों के पास जब आप सुबह आते हैं तो संत आपको एक बात आपसे पूछते हैं कि तृण काष्ठ कांकरा 2-2 कोस में उठाने की आपकी आज्ञा। ये श्रावक की आज्ञा लेते हैं, आपकी आज्ञा लेते हैं। और यदि कदाचित आप ना हो तो उस समय शक्रेंद्र की आज्ञा लेते हैं। यानी संत बिना आज्ञा से कुछ भी उठा नहीं सकता, ले नहीं सकता। और महावीर के इसी आदेश की वजह से, इसी प्रतिज्ञा की वजह से आपको संतों पर इतना भरोसा है। एक जैन संत ही एकमात्र दुनिया में ऐसा संत है जो आपके किचन तक आता है, जो आपके चौके तक आता है, जो आपके घर के अंदर तक आता है। अन्यथा और कोई धर्म वाला कोई संत हो, उसको आप अपने किचन तक नहीं आने देते। तो ये महावीर का जो अपरिग्रह का वाद है, जो बिना आज्ञा कुछ भी नहीं लेने का सिद्धांत है, तभी तो संतों को आप बिल्कुल निश्चिंत होकर अपने घर बुलाते हैं, अपने किचन में बुलाते हैं, अपने हर जगह बिठाते हैं। महंगी से महंगी चीज संतों के सामने खुली हो, लेकिन संत उस और अपना ध्यान भी नहीं करते हैं। यह है उनका वैराग्य, यह है महावीर का असंग्रह वृत्ति का आदेश। तो न सन्निहिम, स्वयं परमात्मा भी किसी तरह का संग्रह नहीं करते थे, संग्रह से मुक्त थे। तर्युम समुद्रम च महाभवोगम, महासमुद्र से वो तर गए थे। कौन से समुद्र से? संसार रूपी समुद्र से वो तैर गए थे। अभयम करे वीर अनंत चक्षु, उन्होंने सबको अभय दान दिया, सबको भय मुक्त किया। और वे अनंत चक्षु थे। अनंत चक्षु यानी अनंत दृष्टि से वस्तु को देखते थे, स्थिति को देखते थे, सिद्धांत की परूपना अनेक चीजों से देखने के बाद वो किया करते थे। ऐसी उनकी गरिमा थी, ऐसी उनकी गुण महिमा थी। हाँ जी, कौन सा प्रयोग चल रहा था? प्रयोग कहाँ तक हुआ? 17 तक हो गया। हाँ जी, 18वीं गाथा। 18वीं गाथा जो है, रुखे सुनाए जह सामलीवा, ये जो गाथा है, इस गाथा का प्रयोग है शारीरिक और मानसिक कष्ट दूर होते हैं। शारीरिक और मानसिक, शरीर में किसी तरह का कोई रोग है या मानसिक कोई चिंता है, टेंशन है, तनाव है, तो इस गाथा की माला करे, जाप करे, सामने पानी रखे और वो पानी बनाकर पी जाए तो उस कष्ट में आपको राहत मिलती है, आराम मिलता है। इस 18वीं गाथा के इस प्रयोग के द्वारा शारीरिक और मानसिक कष्ट में आपको लाभ मिला करता है। उसके बाद 19वीं गाथा। 19वीं गाथा, एक ग्रह है चंद्र। 9 ग्रहों में एक ग्रह है चंद्र, सूर्य, चंद्र, राहु, केतु, शनि, मंगल आदि। तो चंद्र ग्रह किसी का कमजोर हो, चंद्र ग्रह किसी का दुर्बल हो, तो इस गाथा की माला करे तो उसको बड़ा लाभ मिलता है। ज्योतिष की दृष्टि से चंद्र ग्रह है मन का कारक। जब चंद्र कमजोर होता है तो आदमी का मन कमजोर होता है।
वो आत्मविश्वासी नहीं बन पाता है, उसको डर बना रहता है, सदा ही डर सताता है, उसमें हौसला नहीं हो पाता है, वो हिम्मत नहीं जुटा पाता है। चंद्र जब कमजोर होता है तो ऐसी स्थिति आती है जीवन में। चंद्र के कमजोर होने से आदमी का मन नहीं टिकता, मन नहीं रुक पाता है, मन एकाग्र नहीं हो पाता है। ये चाहे वो किसी भी क्षेत्र में है, चाहे वो अध्ययन के क्षेत्र में है, व्यापार के क्षेत्र में, वो टिक नहीं पाता है। अभी सोचता ये काम कर लो, फिर नहीं ये काम कर लो, नहीं वो काम कर लो, उसका मन भटकता रहता है, अस्थिर रहता है जब चंद्र कमजोर होता है। तो चंद्र की कमजोरी को दूर करने का ये अमोघ मंत्र है। कौन सी गाथा? 19वीं गाथा। लीजिए, इसका प्रयोग कीजिए और अपने जीवन में लाभ प्राप्त कीजिए। जय जिनेश जय जिनेश जय जिनेश देवा, जय जिनेश जय जिनेश जय जिनेश देवा, जिनवर की वाणी से मिले सुख